और अब रुक करेंगे चंडीगढ़ का मुख्यमंत्री आवास पर। ओबीसी तबके के लोगों से मुख्यमंत्री के मिलने का सिलसिला जारी है। सुमन सैनी क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते। जिम्मेवारी भी दी है, तो इस जिम्मेवारी के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी भी जो भी मेरे भाई बहनों की मांग है इसको पूरा किया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये आपका घर है, इसलिए तो आप सबसे निवेदन करती हूं मैं कि आपका घर है ये मुख्यमंत्री जी का निवास तो है, पर ये आप लोगों का घर है, ये बात आप याद रखना। आप सबका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। सीता माता की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा के हमारे माननीय सदस्य श्री रामचंद्र जांगड़ा जी से सांसद हैं राज्यसभा के, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो आए, जो आपके समाज से हैं, अपनी बात रखें। श्री जांगड़ा जी। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे ओबीसी समाज के दिलों की धड़कन, वैसे तो सारे हरियाणा के ही दिलों की धड़कन है, लेकिन हमारा तो दिल ही इनके साथ धड़कता है। ऐसे लोकप्रिय, हंसमुख, मिलनसार, जनता के दुख और दर्द को समझने वाले हमारे नायाब मुख्यमंत्री से नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ में हमारी बहन सुमन सैनी जी, हरियाणा मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, पूर्व में ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रहे भाई मदन चौहान, भाई रामेश्वर चौहान, ओबीसी कमीशन में मेंबर रहे श्यामलाल जांगड़ा जी, हमारे रमेश बहोर जी जो अभी पार्षद बने हैं, सतवीर वर्मा जी मेरे बहुत पुराने शिष्य हैं, भाई जवाहर सैनी जी, और मेरे बहुत ही परम मित्र जो मंच का संचालन कर रहे हैं श्री भारती जी, और सारे दूसरे भी सभी साथीगण। मुख्यमंत्री जी, आप जहां भी हरियाणा प्रदेश में जाओगे, ये पिछड़ों का महाकुंभ आपको दिखाई देगा। पिछले दिनों भिवानी में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती के ऊपर महाकुंभ के दर्शन आपने किए। उससे पहले कबीर जयंती के ऊपर यही नज़ारा आपने सरसा के अंदर देखा। उससे पहले जोगी समाज की इतनी बड़ी रैली हुई, और 17 सितंबर को विश्वकर्मा महाकुंभ रोहतक के अंदर मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। दिलवाने में अपना योगदान देने का काम किया आदरणीय श्रीमती सुमन सैनी जी, मंचासीन जो भी आपके बीच में बोल करके गए, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे यमुनानगर के पूर्व मेयर आदरणीय श्री मदन चौहान जी, आज के इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर आदरणीय जवाहर सैनी जी, आदरणीय सतवीर वर्मा जी पूर्व चेयरमैन, श्री देवेंद्र पांचाल जी, श्री जयसिंह पाल जी, यशपाल सेन जी, बहन निर्मला बैरागी जी, आदरणीय श्यामलाल जांगड़ा जी, पूर्व विधायक रानिया आदरणीय रामचंद्र कंबोज जी, और यहाँ उपस्थित पूरे प्रदेश से अलग अलग जगह से आए हुए सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, आज पूरे प्रदेश का
ओबीसी समाज के सभी प्रतिनिधि सभी 22 के जिलों से यहाँ उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे सामने आज जो यहाँ उपस्थित है, ये वो समाज है जिस तरीके से आपका, ये वो समाज है जिन्होंने, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपको मुख्यमंत्री बनाने में इनका, हमारी तरफ तो कह दिया करे सीगरी, कहीं कह दे चूल्हा नौंद, सारे के सारे एकजुट होकर के ही आपके साथ लगे हैं। ये वो समाज है। वैसे तो राज बनाने में सभी क्षत्रिय बिरादरी का सहयोग और समर्थन होता है, लेकिन ये सारे के सारे एकजुट होकर 100% जो है आपके साथ लग करके राज बनाने का काम किया है। और आज हमें खुशी इस बात की कि जो कभी सोचा करते थे, कभी धर्मशालाओं में बैठ करके, कभी बैकवर्ड की मीटिंग के अंदर बैठ करके विचार क्या करते थे, क्या कभी ओबीसी का भी राज आ सकता है। और आज वो हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है। हरियाणा प्रदेश के अंदर ओबीसी का राज आज बनाने का काम किया है। और जैसे अभी जांगड़ा जी बता रहे थे, समाज मेहनत का समाज है, सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। और जिस तरीके से पूर्व की सरकारों के अंदर विशेष रूप से ओबीसी समाज के साथ इसलिए भी अन्याय हुआ है क्योंकि इनके पास ना तो कोई ज्यादा पैसा होता, ना कोई पॉलिटिकल सिफारिश होती, और इसलिए कहीं न कहीं अन्याय जो है लगातार ये समाज सहन करता रहा है। और आज सारे समाज में, पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी चले जाओ, बड़ी एक खुशी का माहौल है कि आज हमारा अपना राज है और निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप लगातार जहां प्रदेश के छत्तीस बिरादरी के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं, आप इन दलितों के लिए, वंचितों के लिए, जिनके साथ लगातार लंबे समय से अन्याय हो रहा है, उनके लिए भी निरंतर आप कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाहे वो पूरे समाज की, ओबीसी समाज की मांग थी कि क्रिमिनल एयर की आय सीमा बढ़ाई जाए, मैं आपका इस मंच के माध्यम से भी धन्यवाद करूंगा कि आपने गुड़गांव के अंदर इस बात की घोषणा करने का काम किया कि जो ओबीसी समाज है इसको केंद्र की तर्ज के ऊपर आरक्षण दिया जाएगा। और क्रिमिनल की आय सीमा 6 से 8 लाख आपने करने का काम किया, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जैसे अभी मदन चौहान जी भी कह रहे थे, आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी ने भी बताने का काम किया कि ठीक है कि केंद्र की तरफ के ऊपर हमें क्रिमिनल का तो मिल गया कि 6 से 8 हो गया, उसके अंदर खेती की और नौकरी की जो इनकम वो नहीं जोड़ी जाएगी। लेकिन केंद्र के अंदर क्लास 4 से लेकर के क्लास 1 तक जो 27% ओबीसी का आरक्षण है, और हरियाणा के अंदर वो आरक्षण जैसे आपको पता ही है कि क्लास 3 और क्लास 4 के अंदर तो 11 और 16 27% है, लेकिन क्लास 1 और 2 की जब बात आती है तो 10 और 5 है, वो आरक्षण पूरा नहीं है। इसलिए आज ये ओबीसी समाज पूरी उम्मीद करता है, पूरी हमें विश्वास भी है कि हमारा जो आरक्षण है वो क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर भी पूरा किया जाएगा, और वो भी हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अब नहीं तो कब, जब अभी नहीं होगा तो कब होगा। अब मुझे याद भी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पीछे चुनाव से लगभग 2 साल 1.5 साल पहले
माननीय मनोहर लाल जी से हम मिले थे और उन्होंने इस बात का उन्होंने कहा कि आप लोग जो बैकवर्ड के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, वो इकट्ठे होकर के कोई न कोई आपकी वो सूची बनाएं कि क्या क्या समस्याएं आप लोगों की है, उसमें बैठ करके विचार करेंगे, उसको दूर करने का काम करेंगे। उसके अंदर मैं भी था, मदन जी भी थे, आप भी उसमें मेंबर थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय रामचंद्र जांगड़ा जी भी थे, मंत्री थे हमारे अभय यादव जी, सीताराम यादव जी। हमने सारों ने बैठ करके एक बार तो आपके निवास पे, दिल्ली निवास पे हमने मीटिंग की थी और डेरा गोकर्ण के अंदर की थी। एक बार मेरे निवास पे, यहाँ जो डिप्टी स्पीकर का मेरा निवास था, वहां पे भी हमने मीटिंग की थी और सारे वो पॉइंट बना दिए थे हमने कि ये दिक्कत परेशानियां ओबीसी समाज की है, क्योंकि लंबे समय तक इनके साथ अन्याय होता हुआ है और ये समाज वो समाज है, कोई ज्यादा कोई चेष्टा भी नहीं करता कि कोई किसी दूसरे का कोई अधिकार कोई मांगता हो। ये तो कहते हैं कि हमें अपना अधिकार दे दे, बस केवल वो इनका जो राइट बनता है उसकी बात केवल थी। वो इन बिटवीन जो है, क्योंकि चुनाव नजदीक आते गए, आपसे मीटिंग हुई, हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समय लेंगे, उसके बाद में आपको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। बड़ी खुशी हुई पूरे समाज के अंदर कि आज हमारा प्रदेश का अध्यक्ष जो है वो ओबीसी समाज का है और सारे जिलों के अंदर आपको जाने का, क्योंकि जाना था, नए जब बने आपको संगठन को देखना था और आपसे बात भी हुई थी, हिसार में भी बात हुई थी, मेरी भी बात हुई थी और आपने कहा था कि कोई बात नहीं, सारे एक बार दौरे हो जाते हैं, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बैठ करके विचार करेंगे। और वो टाइम लेने से पहले ही मैं धन्यवाद करूंगा परमपिता परमात्मा का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं का, कि हमारे में से जो कमेटी के जो सदस्य थे, जो समस्याओं को देख रहे थे कि क्या क्या समस्याएं हैं इस पिछड़ा वर्ग की, उनको दूर करनी है, मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के उन्हीं में से मुख्यमंत्री बना दिया और आपको ठीक से आज आप विराजमान हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। आप सब एक छोटे किसान परिवार से आते हैं, गांव से आते हैं, छत्तीस बिरादरी की क्या क्या समस्याएं हैं, ओबीसी समाज की क्या समस्याएं हैं, किसान की क्या समस्याएं हैं, व्यापारी की क्या समस्याएं हैं, सारी समस्याओं से आप अच्छी तरह से आप अवगत है, आप जमीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए आज जिन जिन बातों पे हमने विचार किया था, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि हम बैठ करके वही पर्चा दोबारा उठा करके उन पे दोबारा विचार करके हम आपके साथ बैठ करके, आप अगर आदेश देंगे तो उन बातों पे फिर दोबारा से हम चर्चा कर लेंगे। ज्यादा कोई बात नहीं है। देखिए, जो ओबीसी समाज है उसमें से जो कार्य है, चाहे विश्वकर्मा कि कोई भी आप कोई बोर्ड का मेंबर बना करके, कोई उसका चेयरमैन बना करके उसका गठन हो जाए, जैसे अभी जांगड़ा जी ने कहा कि ओबीसी का जो हमारा कमीशन है उसको और मजबूत किया जाए। हमारे अलग